पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई पर गहरी तशवीश का इजहार। कायम मकाम मंदूब उस्मान जदू ने कहा है कि एकतरफा फौजी कार्रवाई UN चार्टर और रियासती खुद मुख्तारी इस्तिस्ना के नज़रिए की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ऐसे इक़दाम आने वाले बरसों तक गैर मुतवक्किर और बेकाबू नताइज का सबब बन सकते हैं। UN मंशूर किसी भी रियासत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल या धमकी से बाज रहने और दूसरों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत का पाबंद बनाता है। इस नाजुक मरहले पर आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुकालमा और सफारतकारी होना चाहिए। पाकिस्तान फरीकैन पर जोर देता है कि कशीदगी में कमी लाएं, पुरान बकाए बाहमी को फ़रोग दें। करेबियन खित्ते में अदम इस्तेहकाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए नेक शगुन नहीं है। रूस और चीन का वेनेजुएला पर अमरीकी चढ़ाई पर शदीद रद्द-ए-अमल। सदर मादुरो और उनकी बीवी की रिहाई का मुतालबा। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में रूसी मंदूब ने कहा है कि कराकस में अमरीकी जराइम का कोई जवाज नहीं। अमरीका को इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि वो खुद को किसी किस्म का आला तरीन मुनसिफ करार दे और किसी भी मुल्क पर हमला कर दे। ये लाकानूनियत के दौर और ताकत के जोर पर अमरीकी बालादस्ती की वापसी का पेश खैमा है। चीनी मंदूब ने कहा कि कोई भी मुल्क ना तो दुनिया का पुलिसमैन बन सकता है और ना ही खुद को आलमी मुनसिफ समझने का हक रखता है। ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल से सिर्फ मजीद बड़े बहरान जन्म लेंगे। अमरीका धौंस और जबर पर मबनी अपनी पॉलिसियों को तर्क करे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका वेनेजुएला के साथ हालत जंग में नहीं। वेनेजुएला में अगले 30 दिन के दौरान नए इलेक्शन नहीं होंगे। अमरीकी फौज दोबारा वेनेजुएला भेजने के लिए कानून साजी की ज़रूरत नहीं। वेनेजुएला में तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए ऑयल कंपनियों को सब्सिडाइज कर सकते हैं। इस किस्म के प्रोजेक्ट के लिए 18 महीने से कम वक्त लग सकता है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया ने अमरीकी अदालत से मुनशियात स्मगलिंग केस में इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वेनेजुएला से उठाकर अमरीका ले जाए गए निकोलस मादुरो का अमरीकी वफाकी अदालत में पेशी के मौके पर जज के सामने बयान। कहा कि वो महज़ब आदमी हैं और अपने मुल्क के सदर हैं। उन्हें उनके घर से अगवा करके अमरीका लाया गया। वेनेजुएला के सदर की वकील का कहना है कि सदर मादुरो फ़िलहाल ज़मानत की दरख्वास्त नहीं कर रहे, लेकिन मुस्तकबिल में कर सकते हैं। अमरीकी वफाकी अदालत के जज ने मुकदमे में लंबी तारीख दे दी। वेनेजुएला के सदर को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। अमरीकी अफवाज हफ्ते के रोज़ वेनेजुएला में कार्रवाई करते हुए सदर निकोलस मादुरो को उनकी अहलिया समेत उनके बेडरूम से उठाकर अमरीका ले गई थीं। अमरीका की वेनेजुएला में कार्रवाई के खिलाफ न्यूयॉर्क की अदालत के बाहर एहतजाज। सदर मादुरो के मुखालिफिन भी पहुंच गए। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ करार दे दिया। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में एंटोनियो गुतेरेस का बयान पढ़कर सुनाया गया, जिसमें गुतेरेस ने कहा है कि रियासतों की खुद मुख्तारी, सियासी आज़ादी और इलाकाई सालमियत के असूलों का एहतराम लाजिम है। धमकी या ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी ज़रूरी है। कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाया जाना चाहिए। वेनेजुएला के मंदूब ने कहा कि अमरीका ने उनके मुल्क पर गैर कानूनी हमला करके UN चार्टर की खिलाफ वर्जी की। वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो का कहना है कि वो जल्द अज जल्द वतन वापस जाने का इरादा रखती हैं। एक आज़ाद वेनेजुएला को हम अमरीका का तवानाई मरकज़ बनाएंगे। अमरीकी नशियाती इदारे से गुफ्तगू में इल्ज़ाम आयद किया कि अबूरी सदर डेल्सी रॉड्रिगस तशद्दुद, बदउनवानी और मुनशियात स्मगलिंग के मरकज़ी किरदारों में से एक है। भारत किसी सूरत नहीं जाएंगे, भारत महफूज नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अहदेदार का दो टोक मौक़िफ़। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर आसिफ अकबर ने कहा है कि हम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगे। ICC का श्रीलंका या बांग्लादेश को वेन्यू के तौर पर सेलेक्ट करना अलग मामला है, मगर हमने फैसला किया है कि भारत नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ हम महफूज नहीं हैं। बांग्लादेश और भारत के क्रिकेट रवाबित में कशीदगी इंतहा को पहुँच गई। T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार के बाद बांग्लादेश की हुकूमत इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस बांग्लादेश में नशर करने पर भी पाबंदी आयद कर चुकी है। इससे पहले इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिदायत पर IPL फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम से बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया था। मुस्तफिजुर रहमान को बॉलीवुड फिल्म स्टार
शाहरुख खान की टीम ने 9 करोड़ इंडियन रुपए से ज़्यादा में ख़रीदा था। मुस्तफ़िज़ुर रहमान को टीम में शामिल करने पर शाहरुख खान को भारतीय इंतहा पसंदों ने गद्दार करार दिया था। मुल्क के बालाई इलाकों और शिमाली बलोचिस्तान में खून जमाती सर्दी। ज़ियारत में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड। कालाम में -7 डिग्री, मालम जब्बा में -4 डिग्री रहा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बालाई सिंध के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। पेशावर एयरपोर्ट आज भी परवाज़ों के लिए बंद। हद निगाह इंतहाई कम होने पर पेशावर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से सक्खर तक मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लाहौर, सियालकोट और M14 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGISPR सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर उमूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शंघाई तेज तरीन तरक्की में अपनी मिसाल आप है। शंघाई की तरक्की हर शहर के लिए काबिल तकलीद है। इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर तरक्की देना चाहते हैं। शंघाई की तेज़ रफ्तार तरक्की से इस्तेफादा करने के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शंघाई के शहरी मनसूबाबंदी के हेडक्वार्टर के दौरे पर गुफ्तगू। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम की तारीफ। शंघाई अर्बन प्लानिंग के तहत शहर के निज़ाम को मरबूत और फूल प्रूफ बनाने के इक़दाम को सराहा। पंजाब भर के शहरों और देहात की तामीर और तरक्की का काम तेज़ करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का 7 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रैल में मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की दूसरी किस्त फौरी जारी करने की हिदायत। फैसला किया गया कि सीवरेज लाइन सड़कों के बजाय ग्रीन बेल्ट में बिछाने का हुक्म। मैन होल सड़क किनारे होंगे। मरीम नवाज़ का कहना है कि DG खान, खुशाब, रहीम यार खान और भावलपुर के इलाकों में घर की दहलीज पर साफ पानी मिलेगा। वज़ीर आज़म ने इस्टेब्लिशमेंट और अपने लीडर को एतमाद में लेकर मुज़ाकरात की ऑफ़र की है। ऑपोजिशन 5 फरवरी को पहिया जाम करके देख ले, उसके बाद दोबारा बात कर लेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि ऑपोजिशन समझती है कि उनकी तहरीक की वजह से हुकूमत उन्हें ट्रैप करने जा रही है। हमें अंदाज़ा है कि बानी PTI मुज़ाकरात नहीं चाहते। बानी PTI को रियासत से टकराव की पॉलिसी से नुकसान होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि एहतजाज करना गलत नहीं, मगर अवामी एक्शन कमेटी के मौजूदा एहतजाज का कोई जवाज़ नहीं बनता। हुकूमत ने मुतालबात पर कोई ताख़ीर नहीं की। बाज़ निकात पर नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, दीगर पर अमल दरामद जारी है। रियासत को आगे बढ़ाने के लिए मिल बैठ कर बात करना होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पूरी कोशिश है कि बरवक्त इंतखाबात करवाए जाएँ। जल्द चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री हो जाएगी। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे दूसरे हफ्ते भी जारी। तेहरान, शिराज और मगरबी इलाकों में एहतजाज। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में झड़पों के दौरान हलाक अफराद की तादाद 35 हो गई। 1200 अफराद गिरफ्तार हो चुके। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजाहरों में तकरीबन 250 पुलिस एहलकार और बसीज फोर्स के 45 अरकान जख्मी हुए। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं और अपने बयानात के जरिए तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहे हैं। बरतानिया में फ़लस्तीन का सिफारत खाना खुल गया। फ़लस्तीनी सफ़ीर हुस्साम ज़ोमलॉट का कहना है कि लंदन में फ़लस्तीनी सिफारत खाने का खुलना तारीखी और यादगार लम्हा है। लंदन में सिफारत खाना फ़लस्तीनी शनाख्त, आलमी पहचान और ख़ुद मुख्तारी की अलामत है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी सिफारत खाने की इमारत पहले फ़लस्तीनी मिशन थी, जिसे अपग्रेड करके अब सिफारत खाना बना दिया गया। गुज़िश्ता महीने कुछ नकाबपोश अफराद ने इसराइली झंडे लहराकर इस इमारत को नुकसान पहुँचाया था। बरतानिया ने सितंबर 2025 में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया था। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम दंबोला में आज शब अपना पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। गुज़िश्ता 3 रोज़ से दंबोला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मैच वाले दिन बारिश का इम्कान बहुत कम है।
कराची के इलाके पाक कॉलोनी में मुबैना मुकाबले के दौरान जख्मी 3 मुल्ज़मान हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा। सजावल की शुगर मिल में मजदूर मशीन की जद में आकर जान बहक हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जान बहक मजदूर मशीन की बेल्ट में कपड़ा फंस जाने के बायस मशीन की जद में आ गया। पाकिस्तानी लड़के से मुबैना तौर पर पसंद की शादी करने वाली भारतीय खातून सरबजीत कौर को दारुल उमान पहुंचा दिया गया। ज़राए के मुताबिक सरबजीत कौर के सफरी कागजात में कुछ तकनीकी मसाइल दरपेश हैं, जिनकी वजह से उन्हें पीर को वाघा बॉर्डर से भारत रवाना नहीं किया जा सका। सरबजीत कौर को वीज़ा मियाद मुकम्मल होने पर भेजा जा रहा है। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद सरबजीत ने इस्लाम कबूल करके शेखपुरा की रिहायशी नासिर हुसैन से शादी की। दोनों की दोस्ती 2016 में हुई। सरबजीत कौर 4 नवंबर को सिख यात्रियों के हमरा पाकिस्तान आई, इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद उसका नाम नूर फातिमा रखा गया। सरबजीत ने नासिर हुसैन से पसंद की शादी के बाद पाकिस्तान में क़याम किया। सरबजीत कौर के वीज़े की मियाद 13 नवंबर तक थी, लेकिन वो भारत वापस नहीं गई। कराची में जाली ट्रैक एंड ट्रेस स्टैंप्स वाली चीनी की 1800 बोरियां बरामद। 3 ट्रक जब्त। टैक्स ऑफिस पेशावर की अंबार सवाबी में कार्रवाई। गैर कानूनी ग्रीन लीफ थ्रेशिंग यूनिट सील। 35,280 किलो तंबाकू स्टेम और 74,800 किलो ग्रीन लीफ बरामद। 5,14,000 किलो से जायद हैंड स्टैम्प्ड लेमीना कब्जे में ले लिया गया। फेडरल एक्साइज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गोदाम और मशीनरी सील। ज़राए FBR के मुताबिक अरबों रुपए की टैक्स चोरी की जा रही थी। अमरीका से कराची एयरपोर्ट आने वाले पार्सल से मुनशियात बरामद। मुनशियात का वजन 2.25 किलोग्राम है। कस्टम्स हुक्काम वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। कसूर पुलिस ने कोट राधा कृष्णन में फिरोज दीन ताक मेमोरियल चर्च में तोड़फोड़ के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कोट राधा कृष्णन का रिहायशी है। एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। फसलों की पैदावारी लागत में इजाफे के बायस काश्तकारी मुश्किल हो चुकी है। आलू और कीनू की काश्तकारों की मुश्किलात का अजाला किया जाए। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का मुतालबा। खालिद खोकर की क़यादत में वफ़द की सूबाई वज़ीर ज़राअत से मुलाकात। आलू और कीनू की कीमतों के बहरान के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी की काश्तकारों के नुकसानात में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की यकीन दहानी। कहा कि आलू और कीनू की बरामद के लिए वफाकी हुकूमत को ताउन के लिए ख़त लिख दिया है। हुकूमत किसानों के मसाइल को अपना मसला समझती है। कौमी सलामती पॉलिसी के तहत अफगान सरहद बंद है। वफाक को मुतबादिल बरामदी रास्तों के लिए मुरासला अरसाल किया जा चुका है। वेनेजुएला पर अमरीकी कार्रवाई के मामले पर अमरीकी कांग्रेस से तकसीम। अमरीकी कांग्रेस में वेनेजुएला के मामले पर वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ब्रीफिंग के बाद सेनेट में अक़लियती रहनुमा चक शूमर की अमरीकी इंतज़ामिया की कार्रवाई की मज़म्मत। कहा कि जब अमरीका किसी मुल्क की हुकूमत की तब्दीली और नाम नहाद नेशन बिल्डिंग में मुलव्वस होता है तो उसका नुकसान आखिर में अमरीका को ही होता है। ऐवान के स्पीकर माइक जॉनसन की अमरीकी कार्रवाई की हिमायत। निकोलस मादुरो की हिरासत को कामयाबी करार दिया। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के टॉप डेमोक्रेट जिम हाइम्स का कहना था कि मार्को रूबियो के पास किसी सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई मंसूबा नहीं है। ये वही बात है जिसने हमें इराक, अफगानिस्तान और लिबिया में नुकसान पहुंचाया। सिर्फ 33% अमरीकी वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के हामी हैं। खबर एजेंसी के सर्वे के मुताबिक 72% अमरीकियों का खदशा है कि अमरीका वेनेजुएला में हद से ज़्यादा मुलव्वस हो जाएगा। 65% रिपब्लिकन वेनेजुएला में अमरीकी ऑपरेशन के हमले के हामी हैं। डेमोक्रेट्स में यह शरह 11% और आज़ाद वोटर्स में 23% है। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद को अपनी रहायशगाह पर गिरने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनके मुआवन का कहना है कि महातीर मोहम्मद होश में है। जापान के मगरबी हिस्से में 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला। किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वज़ीर आज़म की शहरियों को मज़ीद आफ्टर शॉक्स के लिए मोहतात रहने की हिदायत। इंडोनेशिया में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रैले में बहकर 14 अफराद हलाक, 18 ज़ख्मी और 4 लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है।
हुकाम के मुताबिक सैकड़ों मकानात और सरकारी इमारतें भी तबाह हो गईं। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनवरी और फरवरी के दौरान मुल्क के इलाकों में मजीद तूफ़ानी बारिशों और सैलाबों का खतरा जाहिर कर दिया। स्कॉटिश जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा और सुहेल अदनान का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर चैंपियंस का इस्तकबाल खिलाड़ियों के अहल खाना और पंजाब स्क्वॉश एसोसिएशन के अहदेदारों ने किया। स्कॉटिश स्क्वॉश चैंपियनशिप में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अंडर 13 जबकि सुहेल अदनान ने अंडर 15 कैटेगरी में टाइटल जीते थे। डाकार रैली का दूसरा मरहला अमेरिका के सेथ क्विंटेरो ने जीत लिया। दिफाई चैंपियन कतर के नासिर अल अतिया छठे नंबर पर रहे, लेकिन ओवरऑल स्टैंडिंग में वो तमाम ड्राइवर से आगे हैं। मोटरसाइकिल कैटेगरी का दूसरा मरहला दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सैंडर्स के नाम रहा। जिम्बाब्वे में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के रंग बिखरने लगे। जूनियर्स के मेगा इवेंट में शिरकत के लिए टीमें जिम्बाब्वे पहुंचना शुरू। बांग्लादेश, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के स्क्वाड्स का जिम्बाब्वे पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। रिवायती मौसीकी और रक्स से मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। बांग्लादेशी टीम के अरकान ने भी रक्स में शामिल होकर खूब इंजॉय किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाए। और हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म एवाटार 3 फायर एंड ऐश ने रिलीज के सिर्फ 18 रोज में आलमी बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब का संग मील अबूर कर लिया। जेम्स कैमरॉन तारीख के पहले हिदायतकार बन गए जिनकी 4 फिल्मों ने $1 अरब से ज्यादा का बिजनेस किया। इनमें टाइटैनिक, एवाटार 1 और 2 शामिल हैं। फिल्म की शानदार कारकर्दगी के बाद एवाटार फिल्म सीरीज की मजमूई कमाई $6 अरब 35 करोड़ से तजावुज कर गई।